स्वामी जी, अभी मेरे मन में क्वेश्चन आया। जब पिछली हम चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा में ये निकल के आया कि जैसे ओशो को जब वो छोटे थे तो अपने फादर से उन्होंने अपने सिगरेट के लिए मांगे तो उनके फादर ने उनको सिगरेट ला के दे दिया। उनकी नानी ने भी काफ़ी कुछ उन्हें सपोर्टिव हर तरीके से किया। या ऐसे कृष्ण भगवान के बारे में भी सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी कुछ उनको अपने आप ही कुदरत बहुत साथ देती थी। जैसे आपको भी मैं पर्सनली आपके फैमिली से मिला, मैं देखा कि कैसे सब आपको भी काफ़ी सपोर्टिव मिला आपकी जो भी अध्यात्म की यात्रा रही। तो स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सपोर्टिवनेस कैसे मिली है? क्या इसका पूर्व आयोजन कुछ था उन बुद्ध पुरुषों की लाइफ में, या सिर्फ बुद्ध पुरुषों को ही मिलता है? तो इसके विषय में क्या? देखो, बुद्ध पुरुष की जो बात कही जाती है, पहली बात तो ये बुद्ध पुरुष शब्द बोलते ही मुझे बड़ी अड़चन सी महसूस होने लगती है। पता नहीं क्यों, बस मैं आनंद को जोड़ना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। खैर, जो भी जीवन में आनंद को पाए हैं लोग, जिन्होंने भी सत्य को जाना या जिया, उन लोगों की यात्रा इतनी छोटी नहीं होती जितनी हमें दिखाई पड़ती है। हम बुद्ध के जीवन से झांक के देख सकते हैं, हम ओशो के जीवन से झांक के देख सकते हैं, लेकिन जीवन उतना ही नहीं है जितना हमने देखा। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जो जीवन हमने देखा है वो उस बड़े जीवन की किताब का एक पन्ना मात्र है। बहुत सारे जीवन हैं। अगर श्रृंखलाबद्ध होने की बात कहें तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी लोगों के बारे में तुम देख पाते हो कि उनका परिवार सपोर्टिव रहा, तुम सपोज दैट बुद्ध का देख पाओ, है ना, परिवार सपोर्टिव, उस तरीके के पूरा माहौल, एनवायरनमेंट सपोर्टिव, परिवार सपोर्टिव कहना थोड़ा सा गलत है, एनवायरनमेंट सपोर्टिव, उसी तरीके का उनका व्यक्तित्व होता है, उसी तरीके का एनवायरनमेंट सपोर्ट कर देता है। तो इसमें अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से देखें तो हम उसके कारण ये पाएंगे कि सच बात तो यह है कि जब कुछ घटना घट जाती है तो हमें बाद में लगने लगता है कि सब कुछ सपोर्टिव था। मनोवैज्ञानिक कारण तो ये है ना। यूं तो सपोर्ट किसी को नहीं होता, अपने अपने ढंग का सब जगह विरोध होता है, सब जगह अपने अपने ढंग का विरोध होता है। लेकिन प्रश्न इस बात का अगर उठाओ कि पारिवारिक सपोर्ट, तो पारिवारिक सपोर्ट ना कभी हुआ है पूरे तरीके से, ना कभी होगा। दिक्कत हमको भी झेलनी पड़ी, हाँ, बस वो ढंग अलग थे। अब हर एक को एक जैसा परिवार तो नहीं मिलता। हाँ, मुझे जो मिला वो तुमसे थोड़ा भिन्न था, और ओशो को भी अपने तरीके की कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ी। उनको भी परिवार में रहते हुए तो वो खिले, लेकिन कहीं ना कहीं खिलने से पहले तो वो भी घर से अलग जाके रहने लगे थे, है ना। पूर्णता से उन्होंने अपने को अलग कर लिया था, क्योंकि वहां भी कुछ अड़चने आने लगती। प्रेम सपोर्टिव होता है, लेकिन अत्यधिक प्रेम भी एक रुकावट बन जाता है। अत्यधिक प्रेम, है ना, तो मुझे प्रेम मिला, लेकिन कभी कभी अत्यधिक प्रेम हो जाता था तो मुझे भी रुकावट लगता था कि वो अकेला बेटा, उसको अकेले बेटे को बहुत जगह कई तरीके की चीजें सहनी पड़ती थी। लेकिन हाँ, असली बात, प्रश्न ये है, एनवायरनमेंट सपोर्टिव कैसे पैदा होता है? तो उसके पीछे कहानी सिर्फ इतनी है। मैं अपनी बात कहूं तो मैं अपनी बात कहने में या तुमको कह सकता हूं कि मैं इस जन्म का ही ध्यानी नहीं हूं। इस जन्म में तो मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी साधना नहीं की। जो भी किया है वो आप लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो कोई बड़ा नहीं था। सच कहूं तो मैं पूर्व जन्म से ही जो है वो यौगिक व्यक्ति था। बहुत सारी साधनाएं और सब कुछ करने के बाद एक स्थिति होती है योग भ्रष्ट। इसके बारे में कम लोग बात करते हैं, लेकिन योग भ्रष्ट एक ऐसी अवस्था है जहां पे आपकी चेतना परिपूर्ण हो चुकी होती है, परिपूर्ण 100% हो चुकी होती है, लेकिन कोई एक भूल कर जाते हैं। वो छोटी सी भूल आपकी मृत्यु का कारण बनती है, और साथ ही साथ आपके अगले जन्म का कारण भी बनती है। तो वो जो भूलें होती हैं वो आपको योग भ्रष्ट बना के छोड़ देती हैं। योगी थे लेकिन थोड़ी भ्रष्टता आ गई, इसके कारण गिरना हो जाता है, और अगला जन्म जब वो लेता है तो योग भ्रष्ट की अवस्था जब अगले जन्म तक पहुंचती है तो ये 100%
बचपन से ही संभला हुआ व्यक्तित्व होता है अपनी यात्रा को लेकर, सामाजिक दृष्टिकोण में नहीं कह रहा हूं, अपनी यात्रा को लेकर वो व्यक्ति सजग और संभला हुआ होता है। ओशो ने भी अपने बारे में ये बताया है कि वो पिछले जन्म के योगग्रस्त थे, उनकी मृत्यु हो गई थी उनकी साधना पूरी होने से पहले, तो उन्होंने जो जन्म लिया तो बचपन से ही उनकी वैसी ही यात्रा थी, बचपन से ही उन्होंने साधना और ध्यान में ही लगे रहे, यहाँ तक कि वो पिछले जन्म में बुद्ध के सन्यासी थे और भिक्षु थे, तो इस जन्म में उनके ऊपर बुद्ध का ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने अपने भी सन्यासियों को वही वस्त्र पहना डाले, उसी कलर के पहना डाले। ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म में जो उनका रह गया होगा अड़चन, वो उसको इस जन्म में पूरा कर रहे थे। अपने सन्यासियों को भी उन्होंने वैसे ही कलर दे डाला। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ था कि मैं भी योगग्रस्त था और किसी कारण से मेरी हत्या हुई थी। वो लंबी चर्चाओं में अभी नहीं जाने का वक्त है, बस इतना ही बताऊंगा कि वो मेरी हत्या हुई थी। उस हत्या के लगभग 50 साल बाद मेरा जन्म हुआ। 50 साल बाद जन्म हुआ तो इस जन्म के पीछे एक कारण होता है। जब कोई बच्चा किसी गर्भ को धारण करता है तो गर्भ को धारण करते हुए घटना तो संभोग की होती है, लेकिन असली घटना ये हो रही होती है कि मां का गर्भ और पिता का बीज उसको किस हद तक सपोर्ट करता है। पिता का बीज शारीरिक, मानसिक और कई तरीके के स्वभाव को लेके बना होता है पिता का बीज। और मैंने पहले भी कहा है कि मां ऐसी होनी चाहिए जो उस बीज को डिस्टरबेंस ना पैदा करे। अगर वो अपने व्यक्तित्व को उस बीज में उड़ेलने की कोशिश नहीं करती है तो फिर ऐसे ही होता है जैसे ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो कहीं ना कहीं ये बात कोई भी योगी जान जाता है कि एक जिस अवस्था को वो उपलब्ध हो चुका है उस अवस्था से आगे की यात्रा उसी तरीके के गर्भ के माध्यम से हो सकती है जिस गर्भ के माध्यम से उसकी व्यक्तित्व में छेड़खानी ना हो। बच्चा अबोध है, अगर माँ अपने रोग उस पर लादने पे आ जाएगी तो उसे बहुत बड़ा रोगी बना देगी। और ज्यादातर स्त्रियों के कुछ रोग होते हैं, जलन रोग होती है, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रेम की कमी होती है, पति से असंतुष्टियां भी कारण होती हैं, कई तरीके के घर में कलेश होते हैं, सास ससुर के दबाव और ये सब चीजें ये कारण होते हैं जो स्त्रियों को उनकी आत्मा मार देते हैं। तो वो इन्हीं रोगों से ग्रसित होकर जब बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चे के चक्रों में भी उसी तरीके की रुकावट पैदा कर देती हैं। और जब बच्चे की उसमें रुकावट आती है तो बच्चा भी अपनी सहज उन्नति को उपलब्ध नहीं होता, भटकता है। और वही बात है कि बच्चा जिद में हो, भटक रहा हो तो अच्छे परिवार का माहौल भी उसको कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एक योगी को शुरू से ही उसकी एक कोडिंग होती है कि मुझे एक ऐसा गर्भ चाहिए जहाँ कम से कम स्त्री जो है मेरे मनोरोगों के साथ या मन के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, मुझे वैसा ही गर्भ उपलब्ध होने दे जैसा मुझे चाहिए। तो क्या होता है कि जिस वक्त चेतना चुनाव करती है तो चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में गर्भ देख रहा था कि ये गर्भ में अब संभोग चल रहा, मैं जाके वहां टपक जाऊं, ऐसा कोई चुनाव नहीं होता। ये एक प्रकार की ऐसी कोडिंग है जैसे आपके मोबाइल में होती है, आपके नंबर होते हैं कुछ, उधर कुछ उस गर्भ के कुछ नंबर होते हैं, जब वो दोनों आपस में डायल होते हैं तो बात हो जाती है। तो ऐसा समझ लो जब ओशो कहते हैं कि मैं 700 साल तक ऐसे जोड़े की तलाश में रहा जैसे मेरे माता पिता थे और 700 साल बाद मुझे वहां जन्म मिल पाया, ये ओशो ने कहा है अपने। तो ऐसा नहीं है ओशो ढूंढ रहे थे, बल्कि वो गर्भ उपलब्ध हुआ, उनकी चेतना की पहले से कोडिंग थी और फोन डायल हो गया। उसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि मेरी माँ भी इन मामलों में थोड़ी अद्भुत थी। मेरी माँ को किसी भी प्रकार के मेरे पिता को लेकर कोई जेलसी और दमन नहीं था। मेरी माँ बहुत सरल हृदय की थी, उस समय बहुत सरल थी। मेरे पिता बहुत सुंदर थे तो वो उनसे प्रेम भी बहुत करती थी, सौंदर्य भी उनको लुभाता होगा और किसी भी प्रकार का उनको मनोरोग नहीं था क्योंकि मेरे पिता भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे।
एक ऐसे व्यक्ति जिनको लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो ऐसी अवस्था में मुझे भी ऐसे ही गर्व की तलाश रही होगी और ऐसा गर्व मुझे मिला भी। मुझसे पहले मेरी माँ के गर्भ से 5 पुत्र पैदा हुए थे, जिनमें से 5 ही हैंडीकैप थे और 4 की मृत्यु हो गई थी। मुझसे बड़े एक मेरे भाई हैं जो हैंडीकैप थे और वो जीवित हैं, लेकिन उनका होना ना होना कभी भी मेरे लिए, परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो पाया। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक घर तैयार था कि जो बच्चा आएगा वो बहुत मन्नतों की औलाद होके आएगा, स्वस्थ होना चाहिए। तो जब मैं पैदा हुआ तो स्वस्थ था, मुझे किसी तरीके की मुझ में कमी नहीं थी। साथ ही साथ जब प्रेम पूर्वक मैं पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जिस माँ ने कोई भी रोगों के तहत तुम्हें पैदा नहीं किया, वो माँ तुम्हें किसी भी तरीके के रोगों से बांधेगी नहीं। मेरी माँ ने मुझसे मोह के संबंध भी कभी नहीं जोड़े। मेरी माँ ने मुझे हमेशा देख के आनंद तो फील किया, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरी माँ ने आज तक मुझे 16 साल में कभी फोन नहीं किया कि बेटा घर लौटा। ये बड़ी गजब की बात है, वरना माएँ 16 साल तक ऐसा कर पाए संभव नहीं दिखता। तो उसने किया, क्योंकि मुंह से पैदा जो बच्चे होते हैं उनसे मुंह के संबंध होते हैं। जो बच्चे मुंह से मुक्त होकर पैदा किए जाते हैं, ज्यों की त्यों धरदीनी चतरिया, उनसे वैसे संबंध नहीं होते। तो मुझे एक तरीके से वो गर्व मिला, जिस गर्व से मुझे अपने व्यक्तित्व को संभाले रखने में अड़चन नहीं हुई। जैसा मैं पिछले जन्म के अंतिम समय में था, वैसा ही मैं इस जन्म के आरंभिक काल में था। तो मुझे सिर्फ देजा वू की तलाश थी कि जो देजा वू मुझे हो और मुझे मेरी स्मृति फूट पड़े। तो मेरी स्मृति फूटने का अर्थ नहीं था कि मुझे याद आ जाए कि मैं कौन था, क्या था, कहाँ घूमता था। इसे मैं स्मृति नहीं मानता। स्मृति सिर्फ एक होती है कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, इसी असली स्मृति कहते हैं। और वो मुझे पहली बार तब फूटी जब मैंने ओशो का चित्र देखा। मुझे पहली बार ही फूट गई कि बस इसीलिए तो हम हुए हैं। तो वहां से मेरे जीवन ने वो गति पकड़ ली कि उसके बाद मेरा चारों तरफ का एनवायरनमेंट मुझे सपोर्टिव रहा। जितना मेरे बीज को दबाया जाना जरूरी था, उतना मुझे दबाया भी गया। जितनी मुझे स्वतंत्रता की जरूरत थी, उतनी मुझे स्वतंत्रता भी मिली। जैसे बीज होता है ना, वो पल्लवित तभी हो सकता है जब उसको एक मात्रा में दबाव मिले और एक मात्रा में स्वतंत्रता। अगर दबाव ही सब कुछ हो तो बीज को दबा के फोड़ डालो, पल्लवित थोड़ी ना हो जाएगा। और अगर दबाव बिल्कुल जरूरी ना हो तो जमीन के ऊपर रख दो तो भी पल्लवित नहीं हो जाएगा। थोड़ा दबाव जरूरी होता है, थोड़ा सहयोग जरूरी होता है। जिस प्रकार गुरु जो है, कबीर कहते हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है, जैसे अंदर हाथ लगाता है, ऊपर से थपकी देता रहता है। अंदर से तुम्हें टूटने नहीं देता, ऊपर से तुम्हें ठोक के मजबूत करता है। तो असली गुरु ऐसा काम करता है। लेकिन जिन लोगों के गुरु नहीं होते, या ऐसा कहो इस जन्म में मेरा कोई गुरु नहीं था, पहले जन्मों में बहुत गुरु रहे हैं, इस जन्म में मेरा कोई गुरु नहीं रहा। तो जिन लोगों के शरीर के रूप में गुरु नहीं उपलब्ध होते, उनको नेचर इसी ढंग से संभालता है, अंदर से संभालता है, ऊपर से थपकी दे के मजबूत करता है। ऊपर से मुझे साधना करवाई, मुझे पीड़ाएं दी, मुझे शारीरिक कष्ट दिए, मुझे फाइनेंशियल कष्ट दिए, मुझे सोशल बदनामियां और ये सब सहना पड़ा। लेकिन अंदर से कोई था जो मुझे सदा संभाले हुए था। मैं भूख में भी अपने रास्ते को बनाए रखा, मैंने बदनामियों में भी अपने रास्ते को बनाए रखा। मुझे हर तरीके के शारीरिक कष्ट दिए गए, मुझे उसमें भी अपने रास्ते को बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अपने रास्ते से कभी नहीं भटका, क्योंकि अंदर कोई था जो संभाल रहा था। तो सच कहें, ये ऐसा ही है जैसे पानी की एक बूंद में लिखा होता है कि सागर का पता क्या है। किसी भी धर्म पुस्तक में परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं लिखा होता, वो मार्ग तुम्हारे अंदर ही लिखा होता है। हर व्यक्ति के हृदय में वो मार्ग लिखा होता है। जिनके हृदय जितने ज्यादा पवित्र हैं और वो अपने हृदय की सुन पाते हैं, तो उन्हें वो मार्ग दिखने लग जाता है। बाहर से तुम कितने भी मार्ग पूछ लो किसी से, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी। सबके अंदर एक मार्ग लिखा होता है।
तो एक मार्ग मेरे अंदर भी लिखा हुआ था, वही मार्ग मेरे लिए काम कर रहा था। शुरू से मेरी एक परिभाषा बन गई थी। मैं उसी व्यक्ति को पूर्ण मानने को राजी था जो किसी भी प्रकार के नियमों में बंधा हुआ ना, और किसी भी प्रकार के नियमों में बंधा हुआ ना हो, यह भी एक नियम हो सकता है, इसलिए कुछ तो बंधन उसको भी जरूरी होंगे। मतलब इस नियम को तोड़ने के लिए भी एक नियम की जरूरत पड़ेगी। आप समझ रहे बात को? तो मेरी एक बड़ी एक परिभाषा थी कि किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। तो शुरू में जब आंख खुलती है तो बच्चा जिस तरीके से चौंधिया के देखता है, मैं भी उसी चौंधियाहट में वो परिभाषा लिए भागता था, इधर उधर भागा। जैसे ज्यादा भटकर नहीं हुआ, लेकिन मैं परिभाषा फिट करके देखता था। जैसे ओशो को देख के मैं आकर्षित तो हुआ, लेकिन जब ओशो के जीवन में झांक के देखा, उनकी बातें सुनी, तो मुझे लगा कई जगह ये बंधे हुए। मैं कई जगह ओशो को कई जगह बंधा पाया। तो उनकी परिभाषा में वो पूर्ण थे, मुझे उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी परिभाषा जो मेरे परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग थी, वो मेरे पास मौजूद थी। और वो थी, ये स्केल है, इसे मैं फिट करके देखूंगा, जिस पे फिट होगा वही पूर्ण है। मैं सब पे फिट करते देखता रहा, मुझे कोई भी पूर्ण दिखाई नहीं दिया। और बहुत निराशा सी एक तरीके से आई शुरुआती दौर में कि यार जैसी हम बातें सुनते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं। हम आज़ादी तलाश रहे थे सबके अंदर, और सबके अंदर गुलामियां दिख रही थी। तो एटलीस्ट एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कहीं ये ख्याल आया, अपने अंदर से ही जवाब आया कि ये जो स्केल तुम लेके घूम रहे हो, ये स्केल दूसरे पे इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं है, अपने पे इंप्लीमेंट करने के लिए। और तब से आज तक वो स्केल मैं कभी किसी पे लगा के नहीं देखता, क्योंकि वो स्केल दूसरे पे लगाने के लिए नहीं है, अपने लिए। जब जब मुझे लगता है कि मैं किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा थोड़ा सा भी, तो वो स्केल में फिट करके देखता हूं। यदि मुझ पे फिट नहीं होती वो बात, तो मैं तुरंत उस बात को तोड़ देता हूं। इवन कि कभी कभी बहुत लोग सम्मान देने लगते हैं, और मुझे लगता है सम्मान एक मेरे लिए बंधन होने वाला है, मैं सम्मान भी तोड़ देता हूं। अजीब सी मेरे अंदर स्थितियां, इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते। सच बात तो यह है कि मैं किसी भी प्रकार के नियम में ना बनते हुए पूरे जीवन को जीना चाहता हूं, और जीऊंगा। यही मेरा मार्ग था, यही मेरी मंजिल, और यही मेरे लिए सब कुछ। तो जो तुमने कहा कि एनवायरनमेंट सपोर्ट की बात जहां तक मैं कहता हूं, तो तुम्हारी चेतना खुद एनवायरनमेंट सपोर्ट लेके पैदा होती है, लेकिन तुम कितने गहरे में। अब सपोज एक बात तुमने सुना होगा, मुझे याद है कभी कभी हम लोग गुस्से में कुछ बोल दिया करते थे, भगवान इससे अच्छा तो हमें चमार के घर पैदा कर देता, ऐसे करके बातें बोल देते थे। तो हमारे दादा थे वो अक्सर चिल्लाया करते थे, ऐसे नहीं बोलते, जुबान पे लक्ष्मी, जुबान पे सरस्वती बैठी हो सकती। तो ऐसे करके जब वो बोलते थे कि जुबान पे सरस्वती हो सकती है, तो हम लोग सोचते थे सरस्वती का मतलब। तो मेरा अब मतलब वो समझ में आता है, हो सकता है उन्हें भी ना मालूम। जब जब हम किसी बात की गहरी आकांक्षा से भरे होते हैं, तब तब हम अपनी चेतना को कोडिंग दे रहे होते हैं। यदि हम अपने इस जीवन में हम बहुत अच्छे बन गए हैं कोई, और वो कहे कि इससे अच्छा तो हमें झोपड़ी मिलती फकीर की, वही अच्छा था, हम कहाँ पैदा हो गए। अगर ऐसा तुम बहुत कहते हो ना, तो इसका मतलब तुम एक ऐसी कोडिंग पैदा कर रहे हो जो अगले जन्म में तुम्हें ऐसा गर्व उपलब्ध कराएगी जो कि तुम्हें उसी प्रकार का जीवन मिले। तो तुम्हारी चाह ही तुम्हें आगे ले जाती है। हाँ, ये जरूर है कि वो चाह का आधार क्या है। तो कोई व्यक्ति को किसी को प्रेम नहीं मिल पा रहा, सुंदर स्त्री नहीं मिल पा रही, तो उसकी सुंदर स्त्री की तड़प इतनी है कि अगले जन्म में वो सुंदर स्त्री मिल जाए, ऐसा गर्व चाहेगा, ऐसा जीवन चाहेगा। तो किसी धनवान के यहाँ मिल जाएगा उसको गर्व, जहां सुंदर स्त्रियां उपलब्ध हो सके। तो फिर वो अगर बाद में फिर वो धर्म की तरफ अग्रसर हो गया, धर्म करने लगा, तो हो सकता है अगले जन्म में एक ऐसा गर्व मिल जाए जो उसे धर्म की बात ले जाए। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप साधना करते हो तो साधना जरूरी नहीं है कि पाने के लिए की जाए। अपने को जितना सच्चा बना सको उसके लिए बनाओ, और अगर इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा।
तो एनवायरनमेंट सपोर्ट तुम्हें तुम्हारे ही मान के कारण मिलता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, अब तुम कहो कि मैं कहीं कोई भ्रांति पैदा कर रहा हूँ, पिछले जन्म के कर्मों के कारण हूँ, ये नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं जन्म को सिर्फ ये वाला जन्म नहीं मानता, मैं जन्म को सृष्टि के पहले दिन से लेके और अभी तक का जो है इस पूरे को जन्म ही गिनता हूँ। तो तुम्हारे लिए वो हो सकता है कि वो पिछला जन्म और अगला जन्म, लेकिन मैं अगले और पिछले जन्म को जोड़ के नहीं देखता। मैं इतना सुनता हूँ, बीच में एक नींद आई थी, फिर आँख खुल गई, फिर एक नया कैरेक्टर रोल शुरू हो गया। तो सदा आगे ही हम बढ़ते हैं, हमारे ही कर्म हमको ले जाते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों में कितना भटक रहे हैं, इससे निर्णय होता है कि तुम्हारा जीवन में कितने भटकाव होंगे, कितने जन्मों तक तुम भटकोगे। तो जितने जन्म तक तुम भटकते हो वो भी तुम्हारे कारण ही भटकते, कोई दूसरा नहीं भटकाता। तो मुझे एनवायरनमेंट सपोर्ट मिला, ओशो को एनवायरनमेंट सपोर्ट मिला, कृष्ण या किसको भी मिला, तो एनवायरनमेंट सपोर्ट वो हमारी खुद की चाह थी। हाँ, माँ के गर्भ का बहुत योगदान है, और वही गर्भ सबसे प्यारा है जो ज्यों की त्यों धरती नीचे चला गया।